अब बात करते हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत की। प्रेमी और प्रेमिका में गहरा प्यार था, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तीसरा शख्स वो आने के बाद उनकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया। और उसके बाद उसके प्रेमी ने क्या कुछ किया, आप भी ये खबर सुनकर चौंक जाएंगे। लव, सेक्स और धोखा, इस तरह की कहानियों में एक कहानी और जुड़ गई है इंदौर की, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर शक किया कि उसके दोस्त का उसकी प्रेमिका के साथ अफेयर चल रहा है, और उस दिन के बाद से उसके सीने में बदले की आग भड़कने लगी और एक दिन मौका पाकर उसने अपने दोस्त को मौत की नींद सुला दिया। इंदौर में गर्लफ्रेंड से अफेयर के शक में उसके दोस्त की हत्या करने वाले आरोपी पर रेप का केस दर्ज किया गया है। शिकायत खुद उसकी गर्लफ्रेंड और लिव इन पार्टनर ने की। पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बंधक बनाकर रखता था। उसे शक था कि उसका अफेयर चल रहा है और इसी शक में उसने उसके दोस्त को मार डाला। पुलिस के मुताबिक चिंटू उर्फ भूपेंद्र वर्मा के हत्या के आरोपी नारू उर्फ नारायण वर्मा पर लड़की ने रुपए छीनने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि आरोपी ने बर्थडे के बहाने उसे बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। बार बार धमकी देकर उसका शोषण करता रहा। नारू ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि 25 नवंबर की रात चिंटू को जिम पर लाने के बाद मोबाइल से गर्लफ्रेंड को कॉल लगवाया। लाउडस्पीकर पर नारू ने दोनों की बातें सुनी, जिसके बाद उसने चिंटू को पीटा, सिर और छाती पर बेसबॉल बैट से मारकर उसकी हत्या कर दी। कृष्णकांत और अन्नू भी उसी के साथ थे। तीनों ने लोहे के ड्रम में चिंटू के शव को डाला, थिनर, देसी घी और लकड़ियां डालकर आग लगा दी। शव को जलाने के दौरान बदबू से बचने के लिए आरोपियों ने देशी घी का इस्तेमाल किया। नारू को पुलिस रविवार को मोरटक्का नहर लेकर पहुंची, जहां उसने पुलिस को वो जगह बताई जहां उसने चिंटू के अवशेष जलाकर फेंक दिए थे। नारू ने बताया कि सुबह 4 बजे तक वो शव को जला चुके थे। अन्नू घर जा चुका था और थोड़ी ही देर बाद कृष्णकांत भी निकल गया और बाद में नारू ने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से 4 बोरे कचरा फेंकने के नाम पर लिए और ऊपर जाकर उसमें अवशेष भरकर रख दिए। बाद में कार से वो मोरटक्का नहर पर गया, जहां उसने बोरे नर्मदा नदी में फेंक दिए। देखिए, ये जो पूरी घटना है ये 25/11/2021 को एक भूपेंद्र उर्फ चिंटू वर्मा की गुमशुदगी से जुड़ी हुई है। ये दिनांक 25/11 को थाना द्वारकापुरी में चिंटू वर्मा की गुमशुदगी कायम हुई थी और उसके बाद से पुलिस द्वारा उसकी तलाश करने के प्रयास किए जा रहे थे। फिर पुलिस को विश्वस्त सूत्रों से मालूम पड़ा, मुखबिरों से माध्यम से मालूम पड़ा कि जो नारायण वर्मा है उसका और मृतक का घटना के दिन झगड़ा हुआ था और उस पर से फिर पुलिस ने नारायण वर्मा को पकड़ा और उसके एक और साथी को पकड़ा और उसके बाद में पूरी चीज़ क्लियर हुई कि ये जो नारायण वर्मा ने घटना के दिन एक मित्र के माध्यम से मृतक को बुलाया था और बुलाने के बाद में उसको अपनी छत पर ले जाकर वहाँ पर उसको पहले मारा था और बाद में जलाया था। वजह बिल्कुल यही बात है कि जो मृतक की एक फ्रेंड थी और नारायण वर्मा के साथ उससे संबंध थे, तो नारायण वर्मा जो मुख्य आरोपी है उसको लगता था कि ये जो मेरी फ्रेंड है इसके संबंध मृतक के साथ में। इसी बात को लेके वो हमेशा उस लड़की को भी परेशान किया करता था और मृतक को भी परेशान किया करता था। आरोपी पुलिस के हिरासत में 2 आरोपी नारायण वर्मा और अनुराग, ये दोनों पुलिस की हिरासत में है और पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी नारायण और उसके साथियों ने भूपेंद्र वर्मा की निर्मम हत्या की। पहले तो उसे बेसबॉल बैट से जमकर पीटा और उसके बाद उसकी लाश में आग लगाकर उसे नदी में फेंक दिया। पुलिस अब इस मामले के अन्य पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समुंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे नंदा टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।